हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 6.2 इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन तक आपको करने के लिए बोला था। ठीक है, आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है ये। इन्होंने बोला है कि शो देट वाई इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 plus x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। तो देखो आपको क्या करना है, ये एक फंक्शन दिया गया है, इसको आपको क्या दिखाना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, कहाँ पर, अपने डोमेन में। और डोमेन इन्होंने क्या बोली है, डोमेन बोली है कि जब x जो है वो माइनस के 1 से बड़ा होगा, तो ये इसकी डोमेन है। आपको दिखाना है कि इस डोमेन में ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, और इंक्रीजिंग के लिए क्या दिखाना होगा, इंक्रीजिंग के लिए दिखाना होगा ये जो y है इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए इस इंटरवल पे। ओके, अब अगर इस इंटरवल को आप ध्यान से देखेंगे तो -1 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्या बन रहा है, -1 से बड़ा नंबर लेना है। कहाँ तक लेना है, तो इनफाइनाइट तक। ये आपका इंटरवल है। ओके, इस इंटरवल पर -1 से इनफाइनाइट पर आपको दिखाना है कि इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx जो निकालोगे आप, वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। बस इतना सा काम करके दिखाना है। चलो आइए देखिएगा। देखो भाई, इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्या फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन ये रहा। देखो y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ध्यान से देखो जरा, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2x। ओके, 2 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले में आपने डिवाइड रूल लगा दिया, नीचे वाले का होल स्क्वायर देखो ये रहा, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस करके रिवर्सिबल कर देंगे। डिवाइड रूल लगा दिया आपने। ओके, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई आप कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई जैसे इसकी करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऑलराइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आप। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आ गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। पूरी उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक कैलकुलेशन है। अब इसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं कि कहाँ पर आपका फंक्शन कांस्टेंट रहने वाला है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। उसके लिए हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपने क्या रख दिया, इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर, देखो आप यहाँ पर ये रहा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया, जहां पर आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, ना तो वो बढ़ रहा है और ना ही वो घट रहा है। ओके, लेकिन आपके पास जो इंटरवल है, जो डोमेन है, वो कितना है, -1 से बड़े नंबर है। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूं, जरा ध्यान से देखो, ये माइनस के इनफाइनाइट है और ये प्लस के इनफाइनाइट, ये नंबर लाइन है पूरी आपके पास। और यहां पर कहीं मान लेते हैं -1 है आपका ये। ओके, इसके बाद उसने बोला है -1 से बड़े नंबर लेने हैं, तो आप समझ गए, -1 से राइट साइड में ये सारा आपका डोमेन है। अब आपने देखना है 0 कहां पर होगा, भाई 0 कहीं तो होगा, मान लेते हैं यहां पर है 0 आपका है। ओके, तो आप देखेंगे जो आपका जो डोमेन है उसमें 2 अलग अलग इंटरवल निकल कर आ गए। एक तो क्या है, -1 से 0 और एक है 0 से इनफाइनाइट। ऑलराइट, क्योंकि 0 एक कांस्टेंट है, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, -1 से आगे बढ़ा, फिर 0 पर थोड़ा कांस्टेंट रहा है, फिर 0 से फिर वो डिस्टर्ब हुआ है। ऑलराइट, तो हमारे पास 2 इंटरवल आ गए। एक इंटरवल है -1 से 0, ये वाला इंटरवल, और एक है 0 से इनफाइनाइट। इन दोनों इंटरवल पर हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ऑलराइट, चलो कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले नॉर्मली से चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। जैसा कि हमारे पास ये हमारा रिजल्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपली इसे चेक करना है। तो पहला इंटरवल क्या लिया हमने, -1 से 0, तो मैंने यहाँ से -1 से 0 इंटरवल लिया।
और इस पर मैंने देखा कि चेक करने की कोशिश करी कि dy अपॉन dx कैसा आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा आप, -1 से 0 के बीच में कहीं पर भी, तो माइनस के हाफ ले लो आप, माइनस के आधा नंबर। अब देखो जरा ऊपर देखो एक्स स्क्वायर है, अगर मैंने आधे नंबर का स्क्वायर करा पॉजिटिव रहेगा वो, समझ पा रहे हो, जैसे कि 0.5 का मैंने स्क्वायर कर दिया है, डिवाइड बाई, नीचे देखो नीचे है 2 प्लस एक्स, 2 प्लस भाई माइनस है ना, माइनस आएगा ना, -0.2, इसको मिटा देता हूँ भाई एक बार, है ना, इसको मुझे चेक करना है किस इंटरवल पर, -1 से 0। तो -1 और 0 के बीच में मैंने माइनस के आधा नंबर ले लिया वेरीफाई करने के लिए, तो माइनस के 0.5 का होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और फिर यहाँ माइनस के आधा रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर आ रहा है, कुल मिलाकर क्वांटिटी कैसी रहेगी मेरी, पॉजिटिव। समझ पा रहे हो। तो जो पहला इंटरवल है उस पर मेरा जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। तो मैं कह सकता हूँ इस इंटरवल पर मेरा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जा रहा है। ऑल राइट, अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे इंटरवल पर भी इसको चेक करते हैं। दूसरा इंटरवल है हमारे पास 0 से इनफाइनाइट। अब इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको देखने के लिए आपने 0 से इनफाइनाइट कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा, 0 से बड़ा नंबर 1 ले लेते हैं। अब 1 को अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 + 1 3 का स्क्वायर, तो फाइनली ये भी क्या रहेगा मेरा, पॉजिटिव रिजल्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि -1 से 0 पर और फिर 0 से इनफाइनाइट क्या है कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। ओके, 0 पर कांस्टेंट रहा होगा तो वो स्ट्रिक्टली वाला पोर्शन चाहे हटा सकते हैं हम यहाँ पर। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास इंटरवल था, क्या इंटरवल था हमारे पास, पहला था -1 और फिर था 0 और फिर इनफाइनाइट। तो मैंने कहा यहाँ पर भी इंक्रीजिंग और यहाँ पर भी इंक्रीजिंग, तो फाइनली -1 से इनफाइनाइट तक मेरा फंक्शन क्या है, वो इंक्रीजिंग हो गया है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फाइनली f इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। ओके, फिर भी कोई दिक्कत है अगर आपको, तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ कुछ चीज़ समझ में नहीं आई आपके। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है इजी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है, देखो इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, विच y इज इक्वल टू एक्स -2 होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसने बोला है कि ये जो फंक्शन है आपका वो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ऑल राइट, तो आपको कुल मिलाकर क्या है, इसको इंक्रीजिंग दिखाना है और खुद ब खुद आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी x की क्या होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वही सिंपली कि पहले डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लगा दो और वहाँ से x की वैल्यू निकालना शुरू कर दो। तो y इज इक्वल टू, ये आपके पास फंक्शन है, ये रहा, कैलकुलेट कर लिया आपने और इसका डेरिवेटिव निकाल दिया dy अपॉन dx। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डेरिवेटिव निकाला आपने आपके पास और ये आ गया 4x x -2 x -1। डेरिवेटिव करने के बाद और उसके क्या करो आप, फैक्टर कर लो, तो ये आ गए भाई। अब इसके बाद मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 लगाया। जब इसको इक्वल टू 0 लिखोगे आप तो x की वैल्यू क्या क्या निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी और एक कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो रहा है, इनके इधर उधर वो डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, इसको आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करें आराम से, है ना, नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर मैंने एक जगह 0 रख दिया है और एक जगह में 1 रख लेता हूँ, एक जगह में 2 रख लेता हूँ। ओके, इस तरीके से लिख लिया मैंने। यहाँ पर माइनस के इनफाइनाइट और यहाँ पर प्लस के इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप समझ गए कितने इंटरवल बन गए, एक माइनस इनफाइनाइट से 0 हो गया एक इंटरवल, तो ये रहा भाई। दूसरा इंटरवल 0 से 1, ये रहा दूसरा इंटरवल। तीसरा इंटरवल क्या है, 1 से 2, एंड चौथा इंटरवल जो है 2 से इनफाइनाइट। अब इनके क्या करना है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको 1 बाय 1 अपने डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जिस इंटरवल में डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आएगा तो उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज होगा, और जिसमें आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उसमें आपका फंक्शन डिक्रीज होगा। ऑल राइट, जैसा कि पहले वाला माइनस इनफाइनाइट से 0 को देखें अगर हम, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर लेके चेक कर लो आप,
चलो चेक करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर जो चेकिंग पॉइंट है आपने माइनस के 1 ले लिया पहले वाले इंटरवल के लिए। अब dy/dx कितना है आपके पास, ये रहा। अब इसको देखो क्या वैल्यू आएगी, -1। तो पहला तो देखो नेगेटिव। अब यहाँ पर x-2, x की जगह कितना रखा है आपने, -1। तो -1 और -2 कितना, -3। तो फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई करके, समझ पा रहे हो भाई। अगले वाले को देखो x-1, x की जगह -1 रखा, -1 और -1 तो -2, एक और माइनस, तो 3 माइनस हो गए। 3 माइनस की जब मल्टीप्लाई करी तो ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो हम समझ गए कि इस इंटरवल पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, इसी तरीके से आप 1 बाय 1 इन चारों के एक बीच के पॉइंट लेके और चेक कर लीजिएगा dy/dx पॉजिटिव कहाँ पर है और नेगेटिव कहाँ पर है। तो ये इजीली आप कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो y है, जो आपका फंक्शन है, वो डिक्रीज होगा, कहाँ कहाँ पर, -∞ 0 और 1 एंड 2। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा आपका। दूसरा जब आप देखेंगे कि भाई इंक्रीज भी होगा वो, तो आप देखेंगे कि इंटरवल 0 से 1 एंड 2 से इनफाइनाइट पर वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, और यही आपको आंसर बताने थे बस। बात समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर पूरी एक्सरसाइज को आप आराम से कर लें। कोई भी क्वेश्चन अगर परेशान करे तो मुझे बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। ये आपका फंक्शन है और उन्होंने बोला कि प्रूव करना है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 से π/2। तो आपको दिखाना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है आपका वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है। तो समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है और उस डेरिवेटिव को देखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। ये फर्स्ट ही तो क्वाड्रेंट है भाई, 0 से π/2। ओके, तो सीधा सीधा क्या करना है, हमें करना है इसका डेरिवेटिव। देखो जैसे y इज इक्वल टू, ये नंबर लिखा है, इसका डेरिवेटिव कर लो। तो पहले वाले फंक्शन को तो डिवाइड रूल लगा दो, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा, डिवाइड रूल लगा के आपका रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा, ये रहा। और थीटा की जगह आप क्या करेंगे, थीटा का कितना डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। ओके, और इसको क्या करें, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ तक रिजल्ट आपका पहुँच जाएगा। ओके, इसको फिर क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स बना लो, इक्वल टू 0 लगाओ आप, और 0 लगाने के बाद थोड़ा सा सोल्यूशन करोगे आप, ये बेसिक कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास कुल मिलाकर ये रिजल्ट बन जाएगा। फैक्टर करेंगे जब, कोस थीटा एंड कोस थीटा -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक कोस थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ तक पहले क्या करो, आप इसको कैलकुलेट कर लो आराम से, ठीक है, उससे आपका थोड़ा सा विश्वास बढ़ जाएगा। ये कैलकुलेशन पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक कैलकुलेट कर लो इसको। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, आपको थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कोस थीटा इज इक्वल टू 4 तो अनवैलिड है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो इसको तो हटा ही देते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू 4 को। अब यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 आ गई। बात क्लियर। तो π/2 जो है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, वो एक क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया जिस पर आपका फंक्शन कांस्टेंट है। ओके, अब आओ जरा, जैसे कि dy/dx जो है आपके पास, उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी आपके पास, dy/dx की देखो ये वैल्यू आई थी, ये वाली। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इधर -1 है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके। तो फाइनली जैसे ही आप करोगे तो यहाँ तक गाड़ी पहुँच जाएगी आपकी। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करने के बाद तो फाइनली आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। बस अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, हमें चेक करना है 0 से π/2 इस इंटरवल पे 0 से π/2 पर क्या आपका dy/dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो ज़रा, अब यहाँ पर आप देखोगे फाइनली रिजल्ट है ये कोस थीटा, ये 4 माइनस कोस थीटा और ये 2 प्लस कोस थीटा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कितनी होती है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब पहला जो नंबर है ये पॉजिटिव होगा, कोस थीटा। बात क्लियर।
अब दूसरे पाओ 4 माइनस कोस थीटा। अगर 4 माइनस कोस थीटा को देखें तो कोस की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू भी यहां पर रख देता हूं तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। समझ पा रहे हो भाई, मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, देखो ये ध्यान से, ये वाला पार्ट जो है, इसकी वैल्यू पहले वाले की पॉजिटिव, दूसरे वाले की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई, मल्टीप्लाई बीच में। नीचे देखो, नीचे 2 प्लस कोस थीटा। अब अगर कोस की वैल्यू चाहे मैं छोटी से छोटी रख दूं -1, चाहे बड़ी से बड़ी रख दूं, कुछ भी रख दूं यहां पर, लेकिन बाहर होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो फाइनली ये रिजल्ट जो dy अपॉन dx है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, कहां पर पॉजिटिव रहेगा, 0 से π/2 पर। बात क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो फंक्शन है वो 0 से π/2 पर क्या है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो यहां पर नीचे में दिखा देता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से π/2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, कहीं पर भी वो नहीं रुका है। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखो अपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 0 पॉइंट पर भी और π/2 पर भी, क्योंकि वो उन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है वो 0 से π/2 क्लोज इंटरवल दिया है कि इस पर चेक करके बताओ। अब देखो x इजिकल टू 0 पर भी वैल्यू निकाल लो, x इजिकल टू π/2 पर भी, तो यहाँ पर दोनों पर वैल्यू निकल कर आ रही है फंक्शन की हमारे। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये π/2 पर तो फंक्शन कांस्टेंट हो रहा था हमारा, ओके, π/2 पर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट आ गया था हमारा। तो इसलिए हम कहेंगे कि फाइनली इस इंटरवल पर अगर हम क्लोज वाला ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग होगा, लेकिन अगर ओपन इंटरवल ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आ गई ये बात समझ में? पूरी उम्मीद है कि समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में तो यहीं तक भाई इसको रोक देते हैं, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन जो है ना आप करके देखो और मुझे बताओ कि कहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।